तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय आज एक और सनसनीखेज के वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि कहते हैं, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जो होता है भगवान के बराबर होता है। गुरु अपने शिष्य को भक्त मानता है और जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा देता है। लेकिन इस घटना में गुरु और शिष्य के जो रिश्ता है उसको तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। तो ये जो घटना है झारखंड के सिंहभूमि एरिया की घटना है। जैसा कि शिक्षक दिवस हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई पढ़ने तो गया ही होगा। शिक्षा दिवस का महत्व हर कोई जानता है। शिक्षा दिवस के दिन एक घटना सामने आती है जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर देती है। ये घटना है 5/9/2023 की। अभी की करेंटली ये घटना है जो ये घटना घटित हुई है झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में। ये घटना घटित हुई है। जो एक गुरु होते हैं, जैसे कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो जो अपना गुरु होता है उसको ही सब कुछ मानता है, और गुरु अपने एक शिष्य को एक उच्च शिक्षा देता है जिससे ताकि आगे चल के वो ताकि काफ़ी बड़ा ऑफिसर या अपने मिशन में कामयाब हो सके। जो उसको सफलता मिलती है वो गुरु के द्वारा ही मिलती है। लेकिन इस कहानी में एक गुरु ने ही अपनी शिष्य के साथ ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है जिससे आप लोगों को लगेगा कि सच में गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार करती है ये घटना। तो दोस्तों, आगे चल के इस कहानी में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब 5/9/2023 की ये घटना है, इस घटना को जब घटित हुआ कि एक शिक्षा दिवस आता है, उस दिन वो अंजलि नाम की एक लड़की थी, वो अपने कॉलेज जाती है और जियोग्राफी के कुछ नोट्स वगैरह मांगती है अपने जो उनके टीचर थे उनसे। तो इन्होंने अपने जो नोट्स वगैरह मांगे तो बदले में टीचर ने क्या दिया, बदले में टीचर ने अंजलि नाम की जो लड़की थी उससे बोला कि आप हमें मतलब प्यार वाली मिठाई खिला दीजिए। तो पहले तो उसका गुरु बोलने लगा आपसे हमें मिठाई खानी है। तो अंजलि नाम की लड़की बोली जी सर, हम आपको मिठाई खिला देंगे। लेकिन जब गुरुजी के इरादे कुछ अलग लगे तो अंजलि ने सोचा, गुरु जो उनके मास्टर थे, जो टीचर थे, उनके इरादे कुछ उसको अलग लगे। तो अंजलि ने बोला कि आपको मिठाई खानी है तो मैं अगले दिन आपके लिए मिठाई लेकर के आऊँगी और आपको खिला दूँगी, और सारे कॉलेज को मैं अपनी तरफ से पूरे जो टीचर वगैरह हैं उनको सबको खिलाऊँगी। तो वैसे ही टीचर उसका कहता है कि हमें वो वाली मिठाई नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे प्यार वाली मिठाई खानी है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है कितना महान होता है। और एक ये टीचर है, इसने अपनी ही खुद की जो शिष्य है उसकी पढ़ने वाली उसके वहाँ पढ़ती है, उससे ही इस तरीके की शर्मनाक हरकत कर दी। ये जब बात अंजलि ने सुनी तो वो अपने मन से घबरा गई और कहीं ना कहीं उसे ये समझ में आ गया कि इस टीचर के जो इरादे हैं वो ठीक ठाक नहीं हैं। तो अंजलि वहाँ से जैसे ही निकल के आती है तो अंजलि घर चली जाती है। अंजलि जब घर आती है तो काफ़ी परेशान सी रहती है और घर में किसी से ना तो अच्छे से बातचीत करती है, ना वो पढ़ाई में उसका मन लगता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जब 2-3 दिन गुजर जाने के बाद उसकी मम्मी जो थी वो पूछती है कि बेटा ऐसी क्या बात है जो तू 2-3 दिन से ना तो अच्छे से खाना पीना खा रही है, ना किसी से बात कर रही है, ना तेरा पढ़ाई में मन है, ना तू कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है। तो अंजलि ने जब अपनी पूरी कहानी अपनी मम्मी को सुनाई, जो आप बीती उसके ऊपर बीती उसको सुनाई, तो जैसे ही मम्मी ने बात सुनी तो उसकी मम्मी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और उसकी मम्मी सोचने लगी कि हमने कितने सपने सजो करके अपनी बच्ची का दाखिला जो है इस कॉलेज में करवाया था ताकि हमारी जो बच्ची है पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बने, बड़ी अफसर बने और हमारा जो नाम है वो रोशन करे। और आप ये सोच सकते हो जिस कॉलेज का ऐसा टीचर ही हो सकता है तो वहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर होता होगा। और कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं हर एक समाज में फैले होते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आम जनता में भी ऐसे दरिंदे घूमते रहते हैं जो कभी ना कभी अपने शिकार की तलाश में रहते हैं और इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। वो तो एक अंजलि ऐसी लड़की निकली कि वो काफ़ी समझदार निकली और उसने अपनी ये सारी बात घर वालों को बताई। फिर घर वाले 2-3 दिन के बाद जैसे ही कॉलेज जाते हैं तो जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसको एक कृत्य के बारे में
विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है। हमारी जो लड़की है वो ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह, प्रैक्टिकल के कुछ नोट्स वगैरह लेने के लिए गई थी, लेकिन सर को चाहिए थी प्यार वाली मिठाई, ऐसा कुछ उसकी मम्मी ने समझाया। तो वहाँ के जो अदर छात्र थे, जो और स्टूडेंट थे, उनके कान में जब ये खबर लगी तो उस सर को पकड़ करके उन्होंने काफ़ी पीटा और सर और जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। कॉलेज के जैसे ही गेट के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कई बेजोड़ पिटाई कर दी और जो प्रिंसिपल था उन्होंने उस सर को अपनी कॉलेज से बर्खास्त कर दिया, भगा दिया कि अब मुझे ऐसे टीचरों की ज़रूरत नहीं है, हमारी कॉलेज का जो नाम है वो ख़राब होता है इस वजह से, और जो कॉलेज की रेपुटेशन वगैरह बनी हुई है वो इन जैसे दरिंदों की वजह से ख़राब होती है। फिर क्यों अपनी कोई बच्चियों को, क्यों लड़कों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे जहाँ के टीचरों की मानसिकता ही इतनी गंदी है कि वो अपने खुद के बच्चों के ऊपर ही गलत निगाह डालते हैं। फिर इस घटना के घट जाने के बाद प्रिंसिपल उसको वहाँ से निकाल देते हैं। फिर ये घटना पुलिस के पास पहुँचती है तो पुलिस भी हलचल में आ जाती है और इस घटना को संज्ञान लेती है और एक टीम गठित करती है। जैसे ही टीम गठित करती है तो उस टीचर को भी बुलाया जाता है और वहाँ पर जो कॉलेज के जितने भी मतलब टीचर वगैरह थे इन सबको बुला करके इनसे पूछताछ की जाती है कि इस घटना में ऐसा क्या हुआ, क्यों अंजलि ने ऐसी जो रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बताया कि हाँ ये सच्ची घटना है और अंजलि के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो वहाँ पर पुलिस एक्शन लेती है और उस टीचर को पकड़ करके उसके ऊपर जो भी धाराएं वगैरह लगती हैं उन धाराओं को लगा करके उसको कोर्ट में पेश करते हैं। फिर उसे कोर्ट सज़ा सुनाता है और सज़ा सुनाने के बाद उस टीचर को जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, एक जो टीचर होता है और एक जो शिष्य होते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। जब वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि जो टीचर ही हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इस तरीके की निगाह रखते हैं और ऐसा कृत्य करने की सोचते हैं, तो सोच सकते हो वो कहाँ तक पढ़ाते होंगे। कहीं ना कहीं ये दरिंदे हमारी समाज में हर जगह फैले हैं। कहीं भी जाओ देख करके रहो और अपने जो घर वाले हैं उनका ख्याल रखो और दोस्तों सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे दरिंदों से बच करके रहना चाहिए। जो हमारे घर की बहन बेटियां होती हैं इनके साथ ऐसी घटना कहीं ना कहीं घटित होती है समाज में। और अभी जो एक नई घटना घटी है वो उज्जैन में भी इस तरीके की घटना घटी है, जो निर्भया केस है उसी तरीके की घटना उज्जैन में भी घटित हुई है। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग इस चैनल को भी प्यार देना, इस वीडियो को भी प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि जो भी अपने बहन बेटियां पढ़ रही हैं वो सतर्क रहें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि एक बार इन चीज़ों में अगर बाय द वे जो अंजलि है वो हाँ कर देती तो जो उसका कैरियर था वहीं से ही ख़त्म हो जाता। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई में जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की तरफ मतलब वो हो जाता है और गलत चीज़ों की तरफ वो दिमाग ढल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उज्जैन की जो घटना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। उज्जैन में एक मतलब 12 साल की लड़की है, उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है। वैसे तो माना जाता है महाकाल की नगरी में इतना बड़ा दृश्य, इतना बड़ा जो दिल को छल्ली कर देने वाला दृश्य घटित हुआ है। वहाँ पर 5 से 7 लोगों ने मिलकर के उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है। जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर उन्होंने सरिया डाल दिया है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। तो आप जब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं ऐसे ही एक सनसनीखेज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।